स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज अर्थिंग का क्लास 2 होगा। अगर इसे पिछला वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को अर्थिंग का सभी क्लास मिल जाएगा, क्योंकि सभी जितना क्लास है सभी यानी कि चैप्टर बाई यानी कि अपलोड है ना। प्लेलिस्ट में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और आप लोग अगर कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जितना सीरीज चला रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम में जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है उसी पैटर्न पे आप लोगों के बीच क्वेश्चंस ला रहे हैं। और साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए कि यानी कि संडे, ठीक है ना, जो संडे आएगा उस दिन जो है यानी कि होगा, तो संभवतः यानी कि 90% चांस रखिए कि लैब हम आने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का यानी कि जितना भी डाउट हो, है ना, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत से पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड या आपका स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है, सभी बात को वहाँ पे रखा जाएगा। और जो भी डाउट हो आप लोग आसानी से मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग जो है रविवार को जो है जितना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 यानी कि अर्थिंग का। आज का पहला प्रश्न दिया, भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि भूसंपर्कन जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि भूसंपर्कन भूसंपर्कन हम क्यों करते हैं दोस्तों? तो भूसंपर्कन इसलिए किया जाता है, या तो मानव, सबसे पहले तो यानी कि मानव का यानी कि सुरक्षा, ठीक है, उसके साथ साथ यानी कि जो उपकरण है, जो यानी कि उपकरण है उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। मानव का भी सुरक्षा प्रदान करता है, और उपकरण जितना डिवाइसेस लगी होती है सबको जो है यानी कि सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो अर्थिंग तो अत्यंत जरूरी है भाई मानव जीवन में। तो देखिए ए में जो कह रहा है दोस्तों विद्युत यानी कि उपसाकार, बी में कह रहा है यानी कि अधिष्ठापन अधिष्ठापना, और सी में कह रहा है दोस्तों यानी कि मानव। तो राइट आंसर जो यहाँ पे होने वाला है मानव होने वाला है, ठीक है ना, ह्यूमन सेफ्टी होने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना? दो भू संपर्क इलेक्ट्रोड जो होता है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रोड जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है उसके यानी कि बीच का डिस्टेंस कह रहा है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड के बीच का यानी कि डिस्टेंस जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, उसके बारे में यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2 मीटर, बी में दिया है 1.5 मीटर, सी में दिया है 1 मीटर, और डी में दिया है 1.75 मीटर। तो देखिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो दूरी होता है दोस्तों वो 2 मीटर रखा जाता है हमेशा। कितना? 2 मीटर रखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? 2 मीटर। तो ऑप्शन ए में दिया है, तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या भैया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैंडलों के बीच निम्नलिखित में से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कितना जो डिस्टेंस है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए दो सरफेस कंड्यूट में कह रहा है, किस में कह रहा है? सरफेस, ठीक है, सरफेस कंड्यूट में कह रहा है, ठीक है। और सरफेस कंड्यूट में जो दोस्तों यानी कि डिस्टेंस होता है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर के 60 के बीच रखा जाता है। कितना? 30 से लेकर के 60 रखा जाता है। अगर ऑप्शन में 30 दिया है तो वहाँ पे 30 टिक करेंगे, अगर नहीं दिया है तो 60 ऑप्शन में रहेगा, उसको यानी कि टिक करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना है अगर एग्जाम में आए तो, क्योंकि सब बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होता है। तो यानी कि दो सैंडलों का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यानी कि 60 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि थ्री फेज जो सिस्टम होता है, ठीक है, थ्री फेज यानी कि जो सिस्टम होता है उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, है ना, किस कैसे क्या प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि किस प्रकार का अर्थिंग प्रयोग करने वाले हैं। तो फ्री फेज सिस्टम में दोस्तों जो है यानी कि दो हो रहा है, यानी कि डबल अर्थिंग आवश्यक है, ठीक है। किस प्रकार का? डबल यानी कि अर्थिंग दोस्तों, डबल अर्थिंग जो है यानी कि आवश्यक है, किसमें? तो थ्री फेज में। थ्री फेज में हमेशा यानी कि डबल अर्थिंग की ज़रूरत होती है। तो इसलिए थ्री फेज सिस्टम जहाँ भी रहता है तो वहाँ पे डबल अर्थिंग रहता ही है, ठीक है ना। अगर डबल अर्थिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पे यानी कि जो दुर्घटना का चांसेस है, ठीक है, चाहे मानव के द्वारा मानव का हो या सिस्टम का हो, वहाँ पे तो होना ही होना संभव है ना। तो इसलिए जो यानी कि कहीं भी थ्री फेज सिस्टम में यानी कि दो भू संपर्कन यानी कि डबल अर्थिंग का
ज़रूरत होता है। तो राइट आंसर किसमें दिया है? डबल अर्थिंग। तो ए में जो कह रहा है एकल भूयोजन, तो एकल भूयोजन में तो थ्री फेज सिस्टम में तो नहीं काम में लेते हैं, यानी कि दोहरा भूयोजन संपर्क का जो है काम में लिया जाता है थ्री फेज सिस्टम में। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना, बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, सॉरी छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आर्थिंग पीट में चारकोल और साल्ट प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? यानी कि आर्थिंग में दोस्तों चारकोल, ठीक है, यानी कि चारकोल चारकोल और साल्ट जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, साल्ट जो प्रयोग करते हैं, समझ लिए नमक, उसका यानी कि मेन भूमिका क्या होता है? ई में कह रहा है अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चमकारी बनाए रखना। बी में कह रहा है अर्थ प्रतिरोध कम करने की दृष्टिकोण से अच्छे भूसंपर्कन के साथ पाइप अर्थिंग या प्लेट संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये भी बात सही है, अगर प्लेट क्षेत्रफल को भी अगर वृद्धि करेंगे तो वहाँ पे मेन अर्थिंग का जो प्रयोजन होगा, ये भी यानी कि सही बात कह रहा है। साथ ही साथ ऑप्शन ए भी जो कह रहा है ये भी सही बात कह रहा है। तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? यानी कि बोथ, इनमें से दोनों। तो राइट आंसर जो सही होने वाला है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि यानी कि अर्थिंग में अर्थिंग में दोस्तों यानी कि नमक या पानी या चारकोल क्यों डालते हैं? तो यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू जो होता है, ठीक है, यानी कि आर का वैल्यू को यानी कि कम करने के लिए हम उस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है VIR वायरों में कॉपर चालक को संदेव जो है टिंड अथवा यानी कि डिब्बा में बंद किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है? यानी कि VIR जो वायर होता है, ठीक है ना, VIR वो जो वायर होता है, इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है। ठीक है ना, और इसको दोस्तों यानी कि जो डिब्बा में बंद किया जाता है मेनली रूप से, ठीक है, ये कॉपर चालक में जो सल्फर अंश का प्रभाव जो होता है उससे बचने के लिए, ठीक है, यानी कि कॉपर पे जो सिल्वर अंश का प्रभाव होता है, ठीक है ना, सिल्वर अंश का जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको डिब्बा में बंद करके रखा जाता है। तो राइट आंसर ए में जो कह रहा है दोस्तों चालक में जंग लगने से बचना। बी में कह रहा है इसको अच्छी दिखावट देना। सी में कह रहा है कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाने के लिए हम टिंड करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम प्रणाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित लूप इन और लूप आउट की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, लूप इन और लूप आउट जो किया जाता है वो कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है, तो आप लोग को भी ध्यान अच्छा से समझना है ना। तो ए में जो दिया है यानी कि सीलिंग रोज, तो सीलिंग रोज में भी यानी कि आर्थिंग का भी प्रयोग होता ही है, ठीक है, न्यूट्रल का लैंप में भी, सॉकेट में भी, तो इनमें से यानी कि सभी में दोस्तों प्रयोग होता है। तो इसीलिए राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि जीआई वायर जीआई तार है, ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है एस्टेट तार की भांति कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बी में कह रहा है आघात वर्धनीय नहीं है। सी में कह रहा है गैल्वेनाइड एल्युमिनियम तार है। सी में कह रहा है जंग मुक्त तार है। तो सबसे पहले यानी कि जीआई जो होता है गैल्वेनाइड आयरन होता है, और इस तार में दोस्तों यानी कि जंग का खतरा जो है ना, जंग का जो चांस रहता है, जंग का जो चांस रहता है बहुत कम रहता है, यानी कि नहीं के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू समझिए तो नहीं के बराबर 0.0001% के आसपास जो है जंग लगने का चांस समझिए कि रहता है। तो जीआई तायरे का जो मेन गुण है कि उसमें यानी कि जंग का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक है ना, जंग का डर बहुत कम रहता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया है, एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र किसका होता है? यानी कि 3 पिन, देखिए ये सॉकेट होता है इस प्रकार का, ठीक है, और इस प्रकार का होता है, इसमें यानी कि छिद्र ये 12 वाला होता है, और यही जो 12 वाला है किसका यानी कि क्या दर्शाता है भाई, है ना, 12 वाला जो है ये क्या दर्शाता है उसके बारे में यानी कि इसमें पूछ रहा है। ठीक है ना, तो दोस्तों यानी कि 12 वाला जो दर्शाता है, ठीक है, ये हमेशा अर्थिंग को दर्शाता है। क्या? अर्थिंग को ये दर्शाता है। ठीक है ना, 12 वाला छिद्र होता है अर्थिंग का। ए में कह रहा है फेज का, तो फेज का नहीं होता है, और फेज
का जो कलर की बात किया जाए तो आर होता है, यानी कि रेड कलर का होता है। न्यूट्रल की अगर कलर की बात किया जाए या अर्थिंग की कलर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक, यानी कि काला होता है। अर्थिंग का कलर की अगर बात किया जाए तो जी होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। तो अर्थिंग ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है राइट ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, किस में कह रहा है? यानी कि प्लेट अर्थिंग में कह रहा है। और प्लेट दोस्तों यानी कि अर्थिंग जो है, ठीक है, प्लेट अर्थिंग में यानी कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड होने वाला है वो किस प्रकार का इलेक्ट्रोड होगा? तो प्लेट इलेक्ट्रोड होने वाला है। ठीक है ना, प्लेट अर्थिंग है तो प्लेट इलेक्ट्रोड होने वाला है। ये ध्यान में रखिएगा, काहे कि डाउट सबको रहता है कि प्लेट अर्थिंग है तो उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। तो प्लेट अर्थिंग है तो प्लेट इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग होगा। तो ये में जो कह रहा है पाइप इलेक्ट्रोड, तो पाइप इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होगा। रॉड अर्थिंग में रॉड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब देने का। और साथ ही साथ रविवार को जो है एक महासंग्राम होने वाला है और आप लोगों को जितना भी डाउट हो आप उस दिन जो है पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।